हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, सब बढ़िया होंगे आप। आई होप आप सबको मेरे जो बाकी लेक्चर से पिछले लेक्चर से वो आपको समझ आ गए होंगे और उसके बारे में आप कोई भी क्वेरी हो आपको वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रहेगा लोकल अट्रैक्शन। ये भी इसी का कंपास सर्विंग का एक और टॉपिक है, लोकल अट्रैक्शन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे कि इसे ये लोकल अट्रैक्शन होता क्या है, कैसे होता है, इसके सोर्सेज क्या है, डिटेक्शन कैसे करेंगे हम, और इसके फिर रेमेडीज़ क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताऊंगा। उसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लोकल अट्रैक्शन होता क्या है। तो चलिए आज का जो ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आपको पता ही है लोकल अट्रैक्शन किसे कहते हैं। लोकल अट्रैक्शन होता है वो जब आप मैग्नेटिक नीडल अपनी नॉर्थ की पोजीशन से डिविएट होके थोड़ा सा ईस्ट या वेस्ट की तरफ डिविएट हो जाए, तो उससे कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे एक कंपास है, ये है इसका नॉर्थ नीडल, ये ईस्ट वेस्ट, ये रहेगा इसका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। जैसे ये आपको ये नीडल यहाँ पे दिख रहा है, ये होना चाहिए नॉर्थ पे। अगर ये डिविएट होके ईस्ट में की तरफ ऐसे थोड़ा झुक जाए या वेस्ट की तरफ झुक जाए तो वो होता है लोकल अट्रैक्शन। क्या होता है? लोकल अट्रैक्शन। द अमाउंट ऑफ डिविएशन ऑफ अ नीडल फ्रॉम इट इज नॉर्मल पोजिशन। अमाउंट ऑफ डिविएशन फ्रॉम इट इज नॉर्मल पोजिशन कौन सी है? नॉर्थ की। अगर इसको थोड़ा सा भी ईस्ट की तरफ होगा झुक जाए वो, या वेस्ट की तरफ थोड़ा झुक जाए, तो उसे कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। अमाउंट ऑफ डिविएशन, अमाउंट ऑफ deviation from its normal position, उसे कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। तो इसके सोर्सेज क्या क्या है? लोकल अट्रैक्शन हो गया, आज आपको समझ आ गया होगा लोकल अट्रैक्शन किसे कहते हैं। तो इसके सोर्सेज क्या है? सोर्सेज देखिए इसके क्या क्या हो सकते हैं। मैग्नेटिक रॉक जो होता है वहाँ पे कहीं पे हमें किसी जगह सर्वे करने के लिए भेजा गया है, कंपास सर्वे हमारी चल रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई आयरन ओर हो, मैग्नेटिक ओर हो, या कोई आर्टिफिशियल स्टील स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे, रेल्स होंगी, आयरन पाइप्स होंगी, करंट चल रहा होगा तारों में वहाँ से, तो या एरोज, मतलब कुछ भी हो सकता है जो आयरन मेड होगा ना, मतलब लोहे से बना हुआ होगा, वो भी आयरन बटन्स होते हैं, चाकू होगा जेब में, उससे भी हो सकता है ये लोकल अट्रैक्शन। थोड़ा सा कम अमाउंट का हो जाएगा लेकिन लोकल अट्रैक्शन उससे होता है। तो इन सब चीज़ों को हमारे अपने इस कंपास बॉक्स से थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस पे रखना ज़रूरी है ताकि लोकल अट्रैक्शन का शिकार ना हो हमारी सर्वे। तो इन चीज़ों से से हमें परहेज़ करना है। क्या क्या चीज़ें हैं? जो लोहे से बनी है, मैग्नेटिक रॉक होता है, आयरन ओर होता है, आयरन पाइप्स, करंट कैरिंग वायर्स, स्टील स्ट्रक्चरल रेल्स, आयरन पाइप्स, ये होती हैं सारी चीज़ें। ऐसे ऐसे कीज़, अगर इवन की कीज़ अगर भी जेब में होंगी तो उससे भी लोकल अट्रैक्शन के चांसेस हैं। तो इन सब चीज़ों को सेफ डिस्टेंस पे रखना ज़रूरी है। तो ये तो हो गया सोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे इसके डिटेक्शन। डिटेक्शन कैसे होता है? डिटेक्शन, ये सिंपल सी बात है। डिटेक्शन अगर हम देखेंगे तो डिटेक्शन बहुत इजी है इसका। एक जो हमारी लाइन होती है, जो हम बेयरिंग लेते हैं, बेयरिंग जो लेते हैं, फोर बेयरिंग जो हमारी फोर बेयरिंग है और बैक बेयरिंग है, उनका डिफरेंस अगर 180 के बराबर ना हो, अगर उनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अगर 180 के बराबर ना हो, एग्जैक्टली 180, नॉट 197, 179 या 181 या 180 पॉइंट समथिंग या 179 पॉइंट समथिंग, कुछ नहीं, बराबर 180 के बराबर अगर इनकी डिफरेंस ना हो, दैट मीन्स हमारी कोई ना कोई बेयरिंग लोकल अट्रैक्शन का शिकार हुई है। अगर 180 के बराबर ना हो, तो लोकल अट्रैक्शन ना होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे जो बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग है उनका डिफरेंस 180 के बराबर होना चाहिए, एग्जैक्ट 180 के बराबर। अगर 180 के बराबर ना हो तो हमारी दोनों में से कोई बेयरिंग लोकल अट्रैक्शन का शिकार हुई है, तो फिर उसका करेक्शन करना ज़रूरी है। तो ये तो हो गया डिटेक्शन, ये हो गया डिटेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझाऊंगा, बाकी आपको ये तो बहुत ही, मतलब मैं जितना बोल रहा हूँ इतना काफ़ी है आपको समझने के लिए, बाकी हम क्वेश्चन में आगे आपको सारा क्लियर कर दूंगा मैं आपको।
तो चलिए अब डिटेक्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें रेमेडीज़। रेमेडीज़ क्या है? तो रेमेडीज़ हमें अगर कहीं पे दिखे, मतलब जैसे ही हमें लगता है कहीं किसी एक स्टेशन पे हमारा लोकल अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको करेक्ट करना है, स्टार्ट करना है। हमेशा पहले स्टार्ट हमें वहाँ से करना है जो हमारा अनअफेक्टेड एरिया होगा। जैसे हमारी लाइनें हैं, हमारा कोई कोई ट्रैवर्स है, ए बी सी डी का कोई ट्रैवर्स है, ए बी हमने लिया, फिर बी सी हो गया, फिर सी डी है, वैसे वही डी ए होगा। तो अगर ये लोकल अट्रैक्शन का शिकार नहीं हुआ है, ये हो गया है, ये हो गया है, तो हमें स्टार्ट यहाँ से करना है। उस स्टेशन से हमें हमेशा स्टार्ट करना है जो लोकल अट्रैक्शन का शिकार, जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन नहीं हुआ है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना ओरिजिनल बेरिंग्स प्लस एंगल्स। ठीक है, ओरिजिनल बेरिंग वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ से जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन ना हो। वो कैसे पता चलेगा, वो मैंने आपको बोल दिया। वो हमें डिफरेंस 180 के बराबर वहाँ पे दिखेगा। सब जगह पे ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे होगा ये किसी स्टेशन पे हो सकता है, किसी 2 स्टेशन पे भी हो सकता है, 4 स्टेशन पे भी, एक पे नहीं हुआ होगा। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे करेक्शन करना इसकी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक रूल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रूल क्या है, थोड़ा सा एक रूल है इसका। रूल यहाँ पे है, रूल सिंपल सा एक छोटा सा रूल है। रूल क्या है? रूल कहते हैं अगर हमारी जो लोकल अट्रैक्शन हुई है, अगर वो नेगेटिव में आई है, अगर इफ़ एरर इज नेगेटिव, देन करेक्शन इज पॉजिटिव। ये तो हो गया एक। दूसरा है इसका, इसी का अपोजिट, इफ एरर इज पॉजिटिव, इफ एरर इज पॉजिटिव देन करेक्शन इज नेगेटिव। ये इसका सिंपल सा रूल है, ये बहुत ही इजी याद रखना भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको ये सारा क्लियर और आपको आसानी भी होगी समझने में, और आपको अच्छे से भी आ जाएगा कि लोकल अट्रैक्शन कैसे निकालते हैं। चलिए जी, ये है आपके सामने क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द ऑब्जर्व्ड बेयरिंग्स ऑफ द लाइन्स ऑफ अ ट्रैवर्स ए बी सी डी टेकन विद अ कंपास इन अ प्लेस वेयर लोकल अट्रैक्शन वाज सस्पेक्टेड। लाइन्स ए बी, इसकी 4 बेरिंग ये दी है, बैक बेरिंग ये दी है, बी सी की भी 4 बेरिंग और बैक बेरिंग दी गई है, सी डी की भी दी गई है, डी ए सबका बैक बेरिंग है, 4 बेरिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड द करेक्ट बेरिंग्स ऑफ लाइन। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें यही देखना है कि हमें पहले एग्जामिन करना है कि किस पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है। वो कैसे देखेंगे हम? वो हम इनका डिफरेंस पता करेंगे। हमें डिफरेंस पता करना है पहले किस पे बैक बेरिंग माइनस 4 बेरिंग, बैक बेरिंग माइनस 4 बेरिंग, मतलब इनका डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस 180 के बराबर है 180, तो वो वाला हमारा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन का शिकार नहीं हुआ है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जामिन किया हुआ है और हमें पता चला है यहाँ पे कि ए बी जो हमारा है, ए बी जो है हमारा, सॉल्यूशन ऑन एग्जामिनिंग वी फाउंड, क्या हमने देखा कि ए बी जो है, ए बी स्टेशन है, ए बी डिफर्स एग्जैक्टली बाय 180 डिग्रीज। ठीक है, सो स्टेशन ए बी हमारा फ्री ऑफ लोकल अट्रैक्शन है। सो इसके हिसाब से हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो देयरफॉर लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा आज, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए आप थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिएगा एंड तक, ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, 4 एंड बेरिंग्स ऑफ ए बी आर करेक्ट। ठीक है, ऑल्सो
फोर बेरिंग ऑफ बी सी। जब हमारा फोर बेरिंग और बैक बेरिंग ए बी का करेक्ट है, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि फोर बेरिंग ऑफ बी सी भी ठीक है हमारी। वो कितनी है 139 डिग्रीज 30 मिनट, ये भी करेक्ट है। ठीक है, फोर बेरिंग, लेकिन बैक बेरिंग का नहीं पता है हमें। ये 139 डिग्री 30 मिनट हमारा फोर बेरिंग ऑफ बी सी करेक्ट है। इसमें हम ऐड करेंगे, देखिए क्वेश्चन कैसे करना है ये अब देखिए, नज़र रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में। इसमें हम ऐड करेंगे 180, डिफरेंस है ना, निकलेगा क्या 319 डिग्रीज 30। बहुत इजी है, ये हमारा करेक्ट बेरिंग ऑफ बैक बेरिंग है, करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ बी सी है हमारा। ऑब्जर्व्ड बेरिंग क्या है, बट ऑब्जर्व्ड बैक बेरिंग क्या है बी सी की 318 डिग्री 50 मिनट्स। तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारा 0 डिग्री 40 मिनट्स। ये है एरर, एरर एट सी क्या है। अब हमें ये देखना है एरर पॉजिटिव है या एरर नेगेटिव है। ठीक है, एरर जो है हमारा यहाँ पे ये हमारा नेगेटिव है, क्योंकि करेक्ट बेरिंग 319 है और जो ऑब्जर्व्ड है वो कम है उससे, वो उससे कम है, तो एरर जो हमारा है वो नेगेटिव है। एरर नेगेटिव यहाँ पे मैं लिखूंगा आपको समझाने के लिए, एरर नेगेटिव देयरफॉर करेक्शन इज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हमारा इसमें हम ऑब्जर्व्ड बेरिंग, इसके बाद हम जो करेंगे ऑब्जर्व्ड बेरिंग, ऑब्जर्व्ड फोर बेरिंग सॉरी, एट सी डी, वो कितनी है हमारी 189। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा पहले ही, क्योंकि फिर शायद आपको दिखेगा नहीं, मैं पैसे भी क्वेश्चन इसके ऊपर रखूँगा। 189 डिग्री 40 मिनट्स, यहाँ पे हम इसका करेक्शन कितना है, करेक्शन एट सी कितना है 0 डिग्री 40, ये कितना होगा 190 डिग्री 20 मिनट्स। मैं यहाँ पे ऊपर इसको लेके जाता हूँ। अब पहले हम रब करेंगे इसको, वन 190 डिग्री, ये हमारा 190 डिग्री 20 मिनट्स हमारा करेक्शन निकला है, देयरफॉर ये है करेक्ट बेरिंग है। सी डी की करेक्ट बेरिंग है यही। ठीक है, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 180, डिफरेंस जो होता है वो निकलेगा कितना 10 डिग्री 20 मिनट्स। ये है करेक्ट बेरिंग किसकी, करेक्ट बैक बेरिंग है ये, सॉरी यहाँ पे मैं बैक बेरिंग लिखूंगा, ये बैक बेरिंग है ना, उसकी डिफरेंस है ना इसका। ये हम फोर बेरिंग निकाल रहे थे ना अभी, यहाँ पे ये फोर बेरिंग है ना, यहाँ पे फोर बेरिंग। अब हम बैक बेरिंग पे पहुँचे, डिफरेंस दिखेगा उसी का और सी डी ये इसकी। लेकिन ऑब्जर्व्ड क्या है जो वहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है, ऑब्जर्व्ड बैक बेरिंग ऑफ सी डी इज इक्वल टू 11 डिग्रीज 20 मिनट्स। मैं यहाँ से नीचे से रब करता हूँ इसको, तो डिफरेंस कितना आएगा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये बहुत ही इजी है, आप बस नज़र रखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। डिफरेंस कितना है यहाँ पे 1 डिग्री, 1 डिग्री 0,
ये एरर एट डी है, एरर एट डी, इतना एरर हमारा डी पे आता है। मैं यहाँ से इसको फिर से रब करना हूँ, एरर डी है। तो एरर यहाँ पे देखना है, एरर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ पे एरर है, करेक्ट जो बियरिंग है हमारी 10 डिग्री 20 मिनट्स है और ऑब्जर्व्ड है ज़्यादा उससे, तो एरर क्या है, एरर हमारा पॉजिटिव है, देयरफॉर एरर पॉजिटिव, करेक्शन होगी नेगेटिव में, करेक्शन नेगेटिव में। अब हम जाएंगे दूसरे वाले स्टेशन, ऑब्जर्व्ड फॉर बेयरिंग ऑफ बी ए। क्वेश्चन खत्म हो रहा है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है। ऑब्जर्व्ड फॉर बेयरिंग एट बी ए, कितनी है वो, 300 डिग्रीज, 300 डिग्रीज 30 मिनट्स। अब हम इसका करेक्शन करेंगे, करेक्शन क्या है, कितना है, 1 डिग्री है, करेक्शन एट बी ए 1 डिग्री, हो गया 301 डिग्रीज। सॉरी, करेक्शन हमारा नेगेटिव में है ना, माइनस करना है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे प्लस में भूल गया था लिखना, यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे माइनस करना है हमें, ये हो गया 299 30 मिनट्स, ठीक है। $299 ये हमारा करेक्ट है, देयरफॉर करेक्ट बैक फोर बेयरिंग ऑफ डी ए, ये है करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ डी ए। अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हम क्वेश्चन के एंड पे आ गए हैं, ये हमारी करेक्ट डी ए एंड है ना, ये चेक करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखने के लिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम चेक करेंगे, सब्ट्रैक्ट 180 डिग्रीज, वो कितना निकलेगा, 119 डिग्री 30 मिनट्स। तो जो हमारा ओरिजिनल एंड पे इसका बैक बेयरिंग है, ये है बैक बेयरिंग, क्या है, करेक्ट बैक बेयरिंग है ये जो क्वेश्चन में दी गई थी, करेक्ट बैक बेयरिंग ऑफ डी ए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप रिजल्ट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहते तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। वैसे ही जैसे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बॉक्स बना हुआ था, वैसे ही आप ये करेक्ट वाली बेयरिंग्स वैसे ही बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। करेक्शन साथ में, करेक्शन कहाँ पे कितनी हुई है वो आप साथ में वहाँ पे उसको लिखेंगे। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहा होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से एक और क्वेश्चन इसके ऊपर करके आपको उसमें ज़रा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, और आप झूठ मत बोलिएगा मुझसे, कम से कम एटलीस्ट अपने लिए, क्योंकि आपके लिए है तो सही सच बोलिएगा। और थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए हाँ क्वेश्चन आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो चलिए जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।